मेरे पीछे पीछे आना चाहते हैं? मेरा विश्वास पात्र बनकर रहना चाहते हैं आप? हाँ, कोई लाभ नहीं गधे गुरुजी महाराज, क्योंकि वफादारी का यहाँ कोई मोल ही नहीं है। जीता जागता प्रमाण है ना आपके समक्ष। महाराज के प्रति अपने हर कर्तव्य का पालन करता था मैं, और क्या मिला बदले में? ये दर दर की ठोकरें, अपमान, तिरस्कार, घृणा, सब बदल गया। चलिए, ऐसे ही सही। वहीं रुक जाइए। महामंत्री तिमारसु, ये तो विजयनगर है अम्मा। यहाँ के न्याय पर तो देवता तक विश्वास रखते हैं। तो बस तुम निश्चिंत रहो अम्मा। यूं समझो कि न्याय हो गया। यूं मान लो कि देवी माँ ने न्याय करने वाला भेज दिया है। अरे गधे गुरुजी महाराज, आप यहाँ! चमत्कार हो गया। ये गधा आया है मुझे न्याय दिलाने वाला। हे भगवान, किस निर्बुद्धि को बुद्धिमान समझ रही थी मैं। ओ गधे गुरुजी महाराज, रह नहीं पाए ना मेरे बिना। आ गए पीछे पीछे विजयनगर तक हैं? आ तो गए हैं, किंतु रहेंगे कहाँ? यहाँ तो स्वयं मेरे रहने के लाले पड़े हुए हैं। मित्र है अम्मा, बड़ा प्रेम है हमारा। तो क्या ये भी यहीं सोएगा तेरे साथ? भविष्य में विजयनगर की पवित्र भूमि पर आपको सोने का कोई अधिकार नहीं होगा। नहीं नहीं अम्मा, हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। हम रात बिताने का दूसरा स्थान ढूंढ लेंगे। कोई तो होगा विजयनगर में जिसके हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी जगह होगी। क्यों गधे गुरुजी महाराज, चलो रात बिताने का दूसरा ठिकाना ढूंढते हैं। चलते हैं अम्मा। लगता है गधे गुरुजी महाराज की रात बिताने की व्यवस्था हो गई है। गधे गुरुजी महाराज, आप यहाँ चैन से रात व्यतीत कर सकते हैं, हैं? हाँ। और तेरा क्या रामा, याद है ना महाराज की चेतावनी, तू विजयनगर की धरती पर सो नहीं सकता। याद है बंधु, याद है। मैं इतने महीनों से यूं ही हवा में सोने का अभ्यास थोड़ी ना कर रहा था बंधु, इसी अवसर की तैयारी थी। याद नहीं अम्मा ने क्या कहा था? बड़ा ही चंट है।
महाराज की चेतावनी तो विजयनगर की धरती पर ना सोने की थी ना, हवा में तो नहीं। तो तकनीकी रूप से महाराज की चेतावनी का उल्लंघन तो नहीं हुआ ना, क्यों? गिरगिट राज कहीं दिख नहीं रहा है, शायद कहीं बाहर गया हुआ है। यही सही समय है इस बंधन से बाहर निकलने का। चलते हैं, अब सोचने का समय नहीं है, चलो। क्या हुआ, भागोगे नहीं? भागो। हाँ, भाग कर जाओगे कहाँ? क्योंकि यहां भी मैं, वहां भी मैं, दृश्य भी मैं, परिदृश्य भी मैं। तुम्हारी सोच की थरथराहट भी मैं, तुम्हारी भय की कपकपाहट भी मैं, तुम्हारे कैद की झटपटाहट भी मैं, तुम्हारी आजादी की राहत भी मैं, मृत्यु का छल भी मैं, काल कपट भी मैं, यहां भी मैं, वहां भी मैं। मैं भ्रम, मैं जाल, मैं छलावा, काल की विभत्स करवट हूं। मैं गिरगिट राज हूं। जाओ और अपना काम पूरा करो। मौत का वो सामान बना जिससे विजयनगर की नींव की हड्डियां तक पिघल जाएं। जाओ। स्मरण रहे, मुझे त्रुटियों से घृणा है, क्योंकि त्रुटियां कमजोरों की निशानी होती हैं, और मेरे लक्ष्य में कमजोरों के लिए कोई स्थान नहीं। एक त्रुटि और जीवन लीला समाप्त। अब जाओ। ये असली रेशम की साड़ी नहीं है, ये नकली साड़ी है। जब मैंने असली रेशम की साड़ी के दाम दिए तो साड़ी नकली क्यों? क्या गधे गुरुजी महाराज, स्वयं जाग गए और मुझे नहीं जगाया। अभी मेरी मुंह छोड़कर चली जाती तो मेरा भेद सबके समक्ष उजागर हो गया होता ना। अरे जाओ जाओ जाओ,
तुम्हारे चिल्लाने से असली साड़ी नकली नहीं हो जाएगी। और मैंने शुद्ध रेशम की साड़ी दी है तुम्हें। और हाँ, हमारी दुकान में विश्वास से चलती है। विश्वास विश्वास यही बोलकर लोगों को मूर्ख बनाकर ठग रहा है। या तो असली रेशम की साड़ी दो या फिर साड़ी के दाम वापस करो। अरे जा, दाम वापस नहीं होंगे। तुम्हें जो करना वो कर लेना। जाओ यार। जला दो। अब ये कौन बीच में आ गया? जला दो, जला दो। क्या जला दो? इसकी दुकान? आप कौन है वहां से? और किसी और के फटे में क्यों घुसे आ रहे हैं? क्या जला दो लगा रखी है? कौन है आप? और ये क्या कह रहे हैं? वही तो। क्या वही तो? क्या बोल रहा है ये मूर्ख ग्राहक? विजयनगर में धोखाधड़ी असंभव, हो ही नहीं सकता। अरे कोई भी विजयनगर वासी किसी के साथ कभी धोखाधड़ी कर ही नहीं सकता। वही तो, हमारी दुकान विश्वास पे ही चलती है। और नहीं तो क्या, ये विजयनगर है महानुभाव। यहाँ यदि किसी का आभूषण भी गिर जाए तो कोई आकर उसे तब तक नहीं उठाता जब तक उस आभूषण का स्वामी स्वयं उसे उठा ना ले। पर आप ऐसी पवित्र पावन भूमि पर खड़े होकर इस निर्दोष, अबोध, ईमानदार मनुष्य पर ऐसे ओछे आरोप लगा रहे हैं। इससे तो अच्छा है जला ही दो। ये सब तो ठीक है, पर क्या जला दो? क्या ठीक है? अरे कुछ भी ठीक नहीं है मान्यवर। एक ईमानदार निष्ठावान मनुष्य पर ऐसे ओछे आरोप। अरे जला दो, जला दो। अरे शांत शांत महानुभाव, रुक जाइए। अरे क्या रुक जाइए? कैसे रुक जाइए? कोई भी देशभक्त अपने नेत्रों के सामने ऐसा अनर्थ होते देख स्वयं को कैसे रोक सकता है? हर मनुष्य का धर्म है गलत के विरुद्ध आवाज उठाना, सत्य का साथ देना, अपने राष्ट्र की छवि की रक्षा करना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अरे आपके समझने से क्या होता है? समझ तो यही नहीं रहा ये उद्दंड ग्राहक। इसका साहस कैसे हुआ किसी विजयनगर वासी को धोखाबाज कहने का? अरे जला दो, जला दो। फिर वही जला दो, जला दो। लेकिन क्या जला दो? आपकी ये साड़ी महाशय जो आपने इस सत्यवान मनुष्य से खरीदी है, इसे जला दो अभी, यहीं इसी दुकान के सामने। अभी सूती का सूती और रेशम का रेशम हो जाएगा। रेशम का रेशम? वो कैसे? लो बोलो, पूछ रहे हैं कैसे? रेशम की साड़ी खरीदने निकले हैं और इतना नहीं पता कि यदि ये सच में रेशम की साड़ी हुई तो साड़ी का पूरा रेशम फुर्र करके जल जाएगा। ना अग्नि, ना लपटें, ना धुआं, ना दुर्गंध। और यदि इसमें रेशम नहीं हुआ तो धुआं भी उठेगा, लपटें भी उठेंगी, कपड़ा जलने की दुर्गंध भी आएगी। सीधी सी बात है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ के हाथ सत्य सामने। क्या बोलते हैं मान्यवर? हाँ, नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं महोदय? हाँ, ठीक कह रहे हैं महोदय। सत्य वचन। अभी की अभी इस साड़ी को जला कर देखेंगे। जला दो। देखा, साड़ी नकली है। धुआं भी निकल रहा है और लपटें भी उठ रही हैं। सही बात है, दुर्गंध भी आ रही है। शांत 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 मान्यवर, शीघ्रता में निर्णय ना लें। हो सकता है मात्र यही एक साड़ी नकली हो। दुकान की शेष साड़ियाँ शुद्ध रेशम से बनी हो। क्यों मान्यवर? हाँ हाँ हाँ, अब हाँ कह रहे हैं तो ले भी आइए। एक एक करके साड़ियों को जलाते हैं, अभी पता चल जाएगा कि वो असली रेशम की साड़ियाँ हैं या नहीं। क्यों मान्यवर? सारी साड़ी मैं लेके आता हूँ। एक एक करके सारी साड़ी जला देते हैं। कहिए मान्यवर। क्यों हमारी दुकान जलाने में तुले हुए? गलती से गलत साड़ी चली गई थी। अभी मैं अपनी भूल सुधार कर लेता हूँ, इन्हें रेशम की असली साड़ी दे देता हूँ। लतो। ये लीजिए। जी महोदय, अलग ही चमक है। धन्यवाद महोदय, आपने असली रेशम की साड़ी नहीं, नई साड़ी दिलवाई है मुझे। मैं तो न्याय की गुहार लगाने के लिए राजा के दरबार में जाने वाला था, लेकिन आपने तो सब कुछ यहीं सुलझा दिया। आप न्यायमूर्ति बनकर पधारे हैं इस समय। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। प्रणाम। सच सच बताइए, आप विजयनगर के नहीं है ना? नहीं, मैं तो पड़ोसी राज्य का हूँ और ये मेरे ससुर जी की दुकान है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसे दुकान संभालने आ गया।
मुझे लगा ही था आपके चेहरे की कुटिलता साफ बता रही थी कि आप मेरे विजयनगर के हो ही नहीं सकते। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए बंधुवर, और कान खोल कर सुनिएगा। ये विजयनगर है, यहाँ सच में सब कुछ विश्वास पर ही चलता है। इसलिए जब तक यहाँ हो अपने लालच पर नियंत्रण रखो। दोबारा हमारे विजयनगर की छवि खराब करने का प्रयास किया तो जला दो। अरे इसकी चतुराई देखकर मुझे उसकी याद आ गई। वो भी इसी की तरह बुद्धिमान और चतुर था, बस उसकी तरह देशद्रोही ना हो। कौन? रामा? सुना है वो तो मर गया ना? अरे क्या कर रहे हो, जानते नहीं हो उसका नाम लेना वर्जित है यहाँ। उस मनहूस का नाम लेकर स्वयं मरोगे और हमें भी मरवाओगे। सुधरेगा रामा? क्या आवश्यकता थी अपनी विलक्षण बुद्धि प्रतिभा का प्रदर्शन करने की? खींच लिया ना ध्यान कोतवाल का, पकड़े गए तो। उसने जो भी किया वो बड़ा ही अनूठा और विलक्षण था मंत्रीवर। कोई सामान्य व्यक्ति तो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसने केवल दुकानदार की लालच और परिस्थिति का मनोविज्ञान समझकर ऐसा बुद्धि का दांव खेला कि एक साड़ी जलाकर दुकान की पूरी साड़ियां जला देने का भय रचकर दुकानदार से एक असली रेशम की साड़ी उस ग्राहक को दिलवा दी, और ऐसा उसे सबक सिखाया कि दुकानदार भविष्य में स्वयं को भूले तो भूले, लेकिन उस सबक सिखाने वाले को नहीं भूल सकता मंत्रीवर। कोतवाल जी, आपने हमें जो बताया उसे एक क्षण के लिए हमें ऐसा लगा कि आप पंडित तेनाली रामा की बात कर रहे हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ मंत्रीवर। उसका वो देश के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, विजयनगर राज्य के प्रति उसका समर्पण, देश की छवि खराब होने पे ऐसी उसकी आक्रोशित प्रतिक्रिया, ऐसे लगा जैसे उस अपरिचित व्यक्ति के रूप में स्वयं और साक्षात पंडित रामाकृष्ण मेरे सामने खड़े थे। पर ये कैसे संभव हो सकता है मंत्रीवर? वो तो इस संसार में नहीं, और हमने उस व्यक्ति की वास्तविकता जानने के लिए उसका पीछा भी किया, परंतु न जाने कहां वो भीड़ में ओझल हो गया, जैसे वहां कहीं था ही नहीं। ऐसा देश प्रेम, ऐसी विलक्षण प्रतिभा, ये सारे लक्षण तो सिर्फ एक ही व्यक्ति में हो सकते हैं। हो सकता है ये वही हो, पंडित रामकृष्ण। मंत्रीवर, आप कहें तो मैं अपने आदमियों को उस व्यक्ति का पता लगाने को भेजूं? नहीं कोतवाल जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम पता लगा लेंगे। आप अभी जा सकते हैं। जो आगे मंत्रीवर। यदि ये पंडित रामकृष्ण है तो इन्हें हम स्वयं ही ढूंढेंगे। बस उसकी तरह देशद्रोही ना हो। कौन? रामा? सुना है वो तो मर गया ना? अरे क्या कर रहे हो, जानते नहीं हो उसका नाम लेना वर्जित है यहाँ। उस मनहूस का नाम लेकर स्वयं मरोगे और हमें भी मरवाओगे। देखा ना आपने गधे गुरुजी महाराज, ये विजयनगर वासी क्या सोचते हैं मेरे विषय में? मैं देशद्रोही हूँ, मनहूस हूँ मैं। कदाचित ये भूल गए कि मैं विजयनगर के लिए क्या था। अभी उस ग्राहक को न्याय दिलाया तो कोतवाल जी पीछे पड़ गए। पता नहीं कब किस घड़ी मुझे बंदी बना ले और उसके पश्चात क्या हश्र हो मेरा।
आपने सुना ना क्या सोचते हैं वो मेरे विषय में? आपने देखा ना कि कोई स्थान नहीं है यहाँ मेरे लिए। वो कब तक मेरे साथ मारे मारे फिरते रहेंगे? इसलिए कहता हूँ वापस लौट जाइए तेनाली गांव। यही आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। मेरे साथ आपको भूख और कष्ट के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलने वाला। जाइए गधे गुरुजी महाराज, चले जाइए वापस। कुछ नहीं रखा यहाँ। आप क्यों मेरे पीछे पीछे आना चाहते हैं? मेरा विश्वास पात्र बनकर रहना चाहते हैं आप? हाँ? कोई लाभ नहीं गधे गुरुजी महाराज, क्योंकि वफादारी का यहाँ कोई मोल ही नहीं है। जीता जागता प्रमाण है ना आपके समक्ष। महाराज के प्रति अपने हर कर्तव्य का पालन करता था मैं, और क्या मिला बदले में? ये दर दर की ठोकरें, अपमान, तिरस्कार, घृणा, सब बदल गया। चलिए ऐसे ही सही। वहीं रुक जाइए। महामंत्री तिमारसु, कोई लाभ नहीं होगा चेहरा छुपाने से। हम जान चुके हैं कि आप जीवित हैं पंडित रामकृष्ण, और हमारे सामने खड़े हैं।